हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेयर फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। चलिए, तो क्लास 10th के अब हम जो अपने एग्जाम पे आ चुके हैं, जो PYQ पर आ चुके हैं, वो है 2022। तो इसमें टर्म 1 टर्म 2 थे। ठीक है, टर्म 1 के बारे में इस वीडियो में अपन जिक्र करेंगे। जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे उठा लिए गए हैं और यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आया था, टफ था या ईजी था। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसा है। यहाँ पे सोडियम टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट ऑब्जर्व। ठीक, यहाँ पर आप क्या बोल रहा है, यहाँ पर इंसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, द कलर एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इंसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। देखो क्या है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूम है, तो क्या होगा, Na2SO4 कुछ होगा, प्लस यहाँ पर देखो टेस्ट ट्यूब में डाला गया है क्या, BaCl2 ऐसा डाला गया है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, आपका NaCl बन जाएगा प्लस BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। क्लियर है। देखो, तो ये वाली रिएक्शन अपन ने बहुत बार पढ़ी हुई है। ये कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, बैलेंस करना है, 2 Na है, यहाँ पे 2 Cl है, 2 लगा दो। Ba एक है, Va एक है, SO4 एक है, SO4 एक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर BaSO4 का क्या बनता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT बनती है। ये रिएक्शन अपन ने कहाँ पर पढ़ी हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर चूज कर लेंगे। देखो क्या बन रहा है, क्या ग्रे कलर का भी है, ये तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, क्या बन रहा है, देखो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है, देख लो पिंक कलर है या व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, बी वाला आंसर होगा। क्लियर है, इसी बेस पे अपन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज या फिर आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। ठीक है, यहाँ पर सब आपको मेटल्स दिए गए हैं। ठीक है, ये एक नॉन मेटल दिख रहा है, ये एक नॉन मेटल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। अल्कली मतलब बेसिक टाइप का बनना चाहिए सॉल्यूशन भाई, बेसिक टाइप का होना चाहिए। ठीक है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर सोडियम होना चाहिए और पोटेशियम होना चाहिए। और पहली बात, अगर SO2 जुड़ गया तो ये थोड़ा सा एसिडिक भी होता है, एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, याद आ रहा है। ठीक है, तो बस उसी के बेस पर। और NO भी क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो बजाओ, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 3 आंसर होने चाहिए। ये ऑप्शन देखेगा तो टिक करेंगे, 1 और 3, 1 और 2 और 4, तो 3 ओनली। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, ए वाला, इसका आंसर होगा 1 और 3। क्लियर, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोल रहा है सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शंस। ठीक, यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि भाई कौन सी बैलेंस रिएक्शन है, तो हम खुद कर लेते हैं। ठीक है, फिर उससे अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, देखो सोडियम ने रिएक्ट किया H2O के साथ, H2O के अंदर होता है एक OH और एक H+, तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस ये निकाल देगा ऐसे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर सोडियम 1 है। ऑक्सीजन 1 है और तुम्हारा सोडियम भी 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 2 लगा दूं तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ 2 लगा दूं तो ये 4 हो गया। अब 3 को तो बैलेंस करना ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो मैं क्या करूँ, अब यहाँ पर 2 लगा दूं ऐसे। ठीक है, लेकिन अब सोडियम 2 हो गए तो सोडियम के आगे भी 2 लगा दूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब क्या है, सोडियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1, ये 2 हो गए, 2 4, और यहाँ पे कितने होगा, टोटल 4। हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन।
क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये भी बैलेंस है। अब देख लो ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन भी कितने हैं 2 हैं, तो ये भी बैलेंस है। तो बैलेंस रिएक्शन क्या होने वाली है, 2 मोल किसके या फिर 2 नाइट्रोजन तुम्हारे सोडियम रिएक्ट करेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो अभी आगे क्या मिलेगा तुम्हें 2 NaOH मिलेगा और H2 गैस निकल जाएगी। हर जगह 2 है, सिर्फ H2 में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 2 2, तो आंसर क्या होने वाला है आपका बी वाला, ठीक है। तो आंसर अपन लगाएंगे बी और आंसर सीधे तुम आगे बढ़ सकते हो। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया गया है, ऑक्सीजन आप जो ले रहे हो वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O बना रहा है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होता है, देखो द अबव रिएक्शन इज एन, कौन सी रिएक्शन है ये, ठीक। यहाँ पर देखो हम सबको पता है कि अगर ग्लूकोज जो है बेटा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो साथ ही साथ CO2 वाटर और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करता है, हीट या फिर मैं बोल सकता हूँ एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको अपन आगे भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हीट निकलती है, एक एनर्जी निकलती है, जिसके कारण अगर कोई भी रिएक्शन में हीट निकल रही है तो वो रिएक्शन हो जाती है बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है क्या, नहीं हो रही। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है क्या, एसिड बेस है क्या, कहाँ पे एसिड बेस ही नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, सिर्फ बी वाला हो रहा है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट निकल रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। कितना ज्यादा इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो द करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी गई है, कौन सी, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MnO2 रिएक्ट कर रहा है 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 4 मोल ऑफ HCl बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। बना रहा है MnCl2 और साथ ही साथ बना रहा है 2 वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पर क्लोरीन गैस भी निकल रही है। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है क्या MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, ठीक है। क्या ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे MnCl2 में, ये बोल रहा है, ठीक है। MnCl2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, और क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में, क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में, ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिड्यूस बोला है, यहाँ पर बोला है ऑक्सीडाइज पूछा है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट पूछ रहा है कि HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या बताएंगे, देखो MnCl2 क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल रहा है और Cl बस जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसको मैं बोल सकता हूं यहां पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और अगर HCl की बात करूं तो HCl क्या हो रहा है, देखो यहां पर तुम्हारा HCl के ऊपर मतलब Cl के ऊपर कितना चार्ज था, देखो ध्यान से देखना, यहां पर Cl के ऊपर था 1 -1 था, ठीक है। और अब यहां पर चला गया तो 0 हो गया, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, Cl का, ठीक है। जिसके कारण मतलब H भी तो निकल रहा है ना, ठीक है। और H निकल रहा है, Cl भी उसमें जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है। यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए और एक और चीज से क्या देख सकता हूं, ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन भी हो गया, तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो MnO2 तुम्हारा बना रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और यहाँ पे HCl हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होने वाला है, यहाँ पर MnO2 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, और तुम्हारा क्या हो रहा है, HCl जो है वो MnO2 रिड्यूस हो रहा है और HCl तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आंसर होने वाला है आपका 1 और 2, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे 2, 3 और 4 ये नहीं होगा, ठीक है। 1, 2 और 3 ये नहीं होगा, 1 और 2 ये ऑप्शन होने वाला है आपका, 2 और 3 और 4 भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका होगा सी। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। देखिए यहां पर अब नेक्स्ट है आपका कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू और बेसिस, ठीक है। बेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसके बारे में बताना, ठीक है। बेसिस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, क्या ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए। अब देखो बेसिस हैव pH लेस देन 7, क्या ऐसा होता है कि 7 से कम होता है pH बेस का, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिस आर सोर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू बोल रहा है वो, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पे ध्यान दो, सोर पे, क्या ये ऐसे होते हैं, ठीक है। और ऐसे होते तो फिर एसिड क्या होता है।
चलो यहाँ पे देखो, बेसिस टर्न्स पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन इज एडेड टू देम। ठीक है, तो सारे के सारे मेंबर डिस्कस करना है यहाँ पर। ब्लू लिटमस टू रेड, तो पहले ही ऑप्शन काट दो। ठीक है, पीएच 7 से कम तो काट दो, क्यों? क्योंकि एसिड है। यहाँ पर सोर लिखा है तो भी काट दो। और अब याद रखना कि जो भी फेनोल्फथालीन होता है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एक बार, फेनोल्फथालीन क्या करता है, अगर उसको तुम बेस सॉल्यूशन में करोगे तो वो क्या देगा तुम्हें, क्या होगा, पिंक कलर में वो बदल जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है आपका? आंसर होगा आपका डी। आंसर होगा आपका डी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस से रीजन आपको देना नहीं है। ठीक है, टिक करना है और आगे बढ़ना है। चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके। तुम्हारे क्या बोल रहा है? इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। क्या है? देखो, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला बोल रहा है तुम्हारा, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो ये बात तो सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, यहाँ पे बोलो, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी सही है, बैलेंस कर रहे हो ना। जैसे अपन ने अभी देखा था कि NaOH बना रहा था। ठीक है, जब सोडियम रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ तो NaOH बना रहा था, वही बात लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है कि केमिकल कंपोजिशन ही सेम हो रिएक्टेंट की और तुम्हारे रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट की। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होती है, वो चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता, तुम्हारा मासेस चेंज नहीं होते, एटम का नंबर चेंज नहीं होता। क्लियर? चलो आगे जाओ। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यही तो तुम्हारा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये भी सही है। आंसर आपका होने वाला है सी वाला, जिसमें क्या बोल रहा है, वो कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो है आपका आंसर सी। ठीक है, कंपोजिशन चेंज होते हैं, एटम के नंबर चेंज नहीं होते, मासेस चेंज नहीं होते। मास ना बनाया जा सकता है, ना उसको तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने आंसर हो गए, मैंने पूरा बताया। अब अपन आगे चलते हैं। चलिए सीधे जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताना। ठीक, H2O टूट रहा है H2 और O2 में, तो ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है, जिसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या, AgBr और AgCl सेम एग्जांपल हैं दोनों के, किसके? फोटोलाइसिस की, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। यहाँ पर देखो, CaO3 को अगर मैं हीट करता हूं तो ये क्या बनाता है? CaO, तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? डी वाला। ठीक है, और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब अपन आगे आ चुके हैं। आगे आपका 29 क्वेश्चन, तो बोलो द पेयर्स विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज और आर। ठीक है, इसमें से कौन सी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगी? सबसे पहले इसका अपन कारण जान लेते हैं कि होती क्यों है। अगर एक लो रिएक्टिव वाला मेटल, दो लो रिएक्टिविटी वाला मेटल रिएक्ट कर रहा है हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के साथ, तो हाई वाला लो को भगा देगा, उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा और तुम्हारा अकेला हो जाएगा लो वाला। क्लियर है? तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? चलो अब आगे जाओ। यहां पर बोल रहा है NaCl और कॉपर। ठीक है, देखो NaCl और कॉपर की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? AgNO3 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? देखो कॉपर के साथ। ठीक, अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है? Al2। ठीक है, यहां पर क्या है? SO4 होल थ्राइस रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल के साथ। ठीक है, और है आपका ZnSO4 रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ। ZnSO4 रिएक्शन कर रहा है आयरन के साथ। ठीक है, तो बेटा मैंने एक ट्रिक बताया था। ठीक है, कल ना कार मांगी, कल ना कार मांगी किसने? अलादीन और जिन ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? Na ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि वो बहुत ऊपर आता है, तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी। AgNO3 में क्या बोला था? उनके क्या थे? उनको फिक्र क्यों थी? क्यों से क्या बोला था? कॉपर बोला था, क्योंकि उनके जो थे वो सिल्वर और क्या थे? तुम्हारे सिल्वर और गोल्ड के तुम्हारी प्लेट, वो थी, प्लेटिंग थी। ठीक है, यहाँ पे देखो अब रिएक्शन कौन कौन सी होगी, ध्यान से देखना। ठीक है, फिक्र किसकी है? देखो जिंक को, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी।
ठीक है, मैंने वो ट्रिक से बताया था तो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी तो अब रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है? AgNO3 ये इसको बदल सकता है, क्यों? क्योंकि कॉपर थोड़ा सा रिएक्टिव है, कॉपर थोड़ा सा रिएक्टिव है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या होगा? Al2SO4 जो है मैग्नीशियम उसको हटा सकता है, क्यों? क्योंकि कार मांगी अलादीन से अपना कौन सा था? एल्यूमिनियम था। ठीक है, और मांगी से Mg था, वो ऊपर था। क्लियर है? तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन होगी तो आंसर आपका क्या होने वाला है? AgNO3 और Al2SO4। अगर ये ऑप्शन है तो लगाएंगे। चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। 2 है ओनली, नहीं। 2 ओनली तो नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या है? 2 और 3, 2 और 3 बिल्कुल है। यहाँ पे देखो 3 और 4, 3 और 4, Al2SO4 और ZnSO4। ठीक है, क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। अब यहाँ पे देखो 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 क्या है? 1 ये है और 2 ये है, तो 1 तो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो NaCl है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर मेटल से। क्लियर हो गया? ठीक है, चलें अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो 30 क्वेश्चन वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर इन सॉल्ट में से किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? मतलब जब अपन लिखते हैं ना .H2O तो वो किसके पास नहीं है? ठीक है, तो चलो अपन बताओ। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.12H2O। ठीक है, यहां पर क्या आता है? देखो वॉशिंग सोडा है तो मैं सिर्फ यहां पे बता रहा हूं 10H2O यही होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, यहां पे देखो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? बेकिंग सोडा NaSCO3। ठीक है, तो यहां पर देखो ये देखो और ये देखो, इसमें से किस किस के पास नहीं है? आपके पास 1 और 4 के पास नहीं है। क्यों? वाटर ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखो 1 और 4 ऑप्शन, देखो ये रहा आपका डी, 1 और 4। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? डी वाला आंसर होगा आपका डी। क्लियर है? और यहां पर एक बात बताओ, ये कैसे बनता है? NaH। ठीक है, इस जल्दी से बताएंगे, इसके बारे में अपन देख चुके हैं। अब तो ऐसे क्वेश्चन आने नहीं वाले। ठीक है, मतलब तुम लोगों को ऐसे पैटर्न में तो नहीं आएगा चूज द करेक्ट, तुमसे पूछेगा ना रीजन। ठीक है, तो अब ये पूछता हूं मैं तुमसे, इसीलिए नहीं लिखा मैंने, क्योंकि अब तुम ये बताओगे कि इसको बनाते कैसे। इसको अगर हीट करना है मुझे बेकिंग सोडा से तो कैसे बनाते हैं, तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, जो कि बोल रहा है कि असर्शन है आपका, बोल रहा है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट किसमें? एंटासिड में। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है? NaHCO3 ये क्या होता है बेटा? ये एक होता है बेस होता है, तो इसको एक एंटा एसिड की तरह यूज करा जाता है। एंटा एसिड की तरह इसको हम यूज करते हैं। ये क्या करता है? हमारे स्टमक में जो HCl निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिडिटी कम कर देगा, और जो एसिडिटी कम करते हैं उसको ही बोलते हैं एंटा एसिड। ठीक है, तो चलो ये वाला तो तुम्हारा सही है। उसके बाद बोल रहा है NaSCO3 इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या होती है बेटा? नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट भी होती है, बेसिक सॉल्ट भी होती है। तो यहां पर दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन जो R है वो इसका रीजन नहीं समझा पा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ी ना डिफाइन कर रहा है वो। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन क्या होने वाला है आपका? बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, तो चलो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी वाला इसमें तुम्हारा ऑप्शन होगा। ठीक है, और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो 32 क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे असर्शन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर मान लो नेचुरल गैस है, इसको मैं क्या कर रहा हूं? यहां से मैं इसको बर्न कर रहा हूं ऐसा। ठीक है, ये इसको बर्न कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, गैस है। ठीक है, CNG वगैरह जो है तुम्हारी कंप्रेस नेचुरल गैस, अगर वो एनर्जी तुम्हें नहीं देती तो तुम क्या उसको यूज कर पाते? नहीं कर पाते। और अगर तुम्हें एनर्जी या फिर हीट प्रोवाइड कर रही है तो वो क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे तुम्हारा ए असर्शन तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो एंडोथर्मिक बोल रहा है। ऐसा होना चाहिए था कि बाइक में तुम ऑटो में CNG भी डलवा रहे हो और तुम ढकेल रहे हो उसको। ठीक है, तो काम तो तुम्हारी आ ही नहीं रही। ठीक है, तो वहां पे यही बात है, अगर मान लो तुम्हारे ऑटो में तुम CNG डलवा रहे हो, अगर वो एक्सोथर्मिक नहीं होती, पावर ना दे पाती, हीट जनरेट ना कर पाती, तो फिर चलाते कैसे? बैठ के नहीं चलाते, फिर तुम धक्का देते। क्लियर है? तो एंडोथर्मिक नहीं है वो, एक्सोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। मीथेन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? देखो CH4 अगर ऑक्सीजन के साथ है ये बनाता है CO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, ये बनाता है, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे जरा देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ 2 लगा दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा बैलेंस हो गया।
ये पूरी की पूरी तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है, जब भी मीथेन को जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या, जब भी तुम हाइड्रोकार्बन को जलाओगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता ही है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो यहां पर ये वाला तो सही है, तो तुम्हारा ए का ऑप्शन गलत है और आर तुम्हारा सही है। ठीक है, तो मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूं कि यहाँ पे ए आपका फॉल्स है, ए आपका फॉल्स है और आर आपका ट्रू है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, डी वाला इसमें आंसर होगा, आंसर होगा डी। क्लियर? कितना इजी था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपको एक पैरा टाइप का क्वेश्चन दिया था, उसमें बोला था 50 ml ऑफ टैप वाटर वाज टेकन इन अ बीकर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वाटर, द टेम्परेचर एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वाज नोटेड, द ग्राफ वाज ऑब्टेन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इनने क्या डाल दिया भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल दिया। ठीक है, तो उन्हें देखने को क्या मिल रहा है, सिंपल सी बात, ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा है वो। ठीक, उन्हें देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने पीएच बनाया है, यहां पर इन्होंने वॉल्यूम बताया। देखो पीएच क्या हो रहा है, यहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो ये जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर पीएच कम होते जा रहा है। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर वाटर में तुम एसिड डालोगे तो एसिड का पीएच क्या होता है, कम होता है ना। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उसको लो कर देगा, पीएच वैल्यू कम कर देगा। क्लियर है? चलो अब यहां पर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए अपन सीधे सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस आपके क्या है, क्वेश्चन है आपके ये। ठीक, यहां पर बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ये होता है क्या? ठीक, यहां पर एंडोथर्मिक नहीं होता। The pH of the solution increases rapidly on addition of acid. pH अगर बढ़ा तो तुम्हारी एसिडिटी कम हो गई, बेसिसिटी बढ़ गई। ध्यान से सुनो अच्छे से, pH अगर बढ़ा, pH अगर बढ़ा 7 के भी पार कर गया तो बेसिक स्ट्रेंथ पहुंच गए। ठीक है, और अगर pH आपका कम हुआ, 7 से नीचे आ गए, 7 से नीचे आ गए तो क्या हो गया, एसिडिटी बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पर एक तो इनने एंडोथर्मिक लिख दिया तो थोड़ा सा मन खराब हो गया। यहां पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि पीएच भाई बढ़ रहा है एसिड को जोड़ने पे, तो ये भी नहीं मानता मैं तो। ठीक है, चलो अब यहां पे बोलो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। ये हुई ना बात। ठीक है, तो यहां पर ये सही बात बोली। द पीएच ऑफ टैप वाटर वाज अराउंड 7, 7 के आसपास होता है पीएच टैप वाटर का। तो वाटर तो वैसे ही न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो लगभग 7 के पास ही होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा 3 और 4 मुझे सही लग रहे हैं। ठीक है, अपन ढूंढेंगे इसमें है या नहीं। 1 और 2 बिल्कुल बहुत गलत है वो तो। 1 और 3, 1 और 3, 3 सही है, 1 गलत है तो ये नहीं होगा। 3 और 4, 3 और 4 पूरे के पूरे सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 और 4, 2 गलत है, यहाँ पे 4 सही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका सी वाला, आंसर होगा आपका सी। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें बोला था द स्टूडेंट टुक 4 मेटल P, Q, R and S and carried out different experiments to study the properties of metal. Some of the observation were all metals could not be cut with knife except R. ठीक है, R को सिर्फ क्या कर पा रहे हैं, कट कर पा रहा है। ध्यान से सुनना, all metal could not be cut with knife except R, मतलब वो सॉफ्ट मेटल नहीं है बाकी के। समझ में आ गया, सॉफ्ट मेटल नहीं है बाकी के। ठीक है, आर आपका सॉफ्ट मेटल होगा। मेटल पी, ठीक है, यहां पे क्या है, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड M2O3 विच रिलेटेड विथ बोथ। यहां पर क्या है, दोनों के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा बेटा आपका एम्फोटेरिक होगा, ये होगा आपको एम्फोटेरिक। ठीक है, ये हो गया आपका एम्फोटेरिक और आर आपका सॉफ्ट मेटल हो गया। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, अब जब रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ तो यहां पे क्या हो रहा है, P did not react either with cold or hot water। ठीक है, रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ। चलो ठीक है, P ऐसा कर रहा है, Q क्या कर रहा है, रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड द मेटल क्या स्टार्टेड फ्लोटिंग। जैसे अपन ने कैल्शियम के साथ देखा था, अगर उसको करोगे तो हाइड्रोजन के जो गैसेस हैं, हाइड्रोजन जो गैस है मेटल के ऊपर आ जाएगी, मेटल के ऊपर अगर एड्सॉर्ब हो गई तो वो ऊपर फ्लोट करता है। क्लियर है ना, वैसे अपन ने देखा था। देखो आर रिएक्ट वॉलेंटली विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, एस डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आंसर दी फॉलोइंग। ठीक है, तो अब अपन को आंसर देना है इन सब का, तो जल्दी से अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां पर है, तुम्हारे सारे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे बोल रहा है आउट ऑफ द गिवन मेटल द विच नीड्स टू बी स्टोर्ड किसमें यूज्ड इन केरोसिन, मतलब इस कौन से मेटल को केरोसिन में डालोगे, तो हमें देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो अपन पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखो पीछे चलते हैं, यहाँ पर पीछे जो है अपन ये आ गए।
पीछे यही है। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है देखो पी जो है वो डिड नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो स्टोर कर सकते हैं ना हम उसमें डाल दो, केरोसिन की क्या जरूरत। ठीक, यहाँ पे देखो क्यू रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग। ठीक है, तो इसको अपन वाटर में नहीं कर सकते स्टोर। यहाँ पे देखो क्या आर रिएक्टेड वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, और तुम्हारा एस का डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ठीक है, यहां पर आप स्टोर किसको करोगे, स्टोर हम कर सकते हैं किसको, क्यू को। क्यू क्या बोल रहा है देखो, रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड तुम्हारा मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग। ठीक है, तो वहां पे फ्लोट कर रहा है ना, ऊपर ही रहेगा तुम्हारा मेटल, तो उसको निकालना भी इजी रहेगा। ठीक है, निकालना भी इजी रहेगा, इसलिए देखो और रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो केरोसिन में अपन इसको डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका क्यू वाला। क्लियर है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल क्यू इज, क्यू जो है वो क्या होगा। ठीक है, यहां पे देखो क्यू क्या हो सकता है तुम्हारा, आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो फिर से पीछे चलना पड़ेगा, उसमें क्या हो रहा था, चलो अपन को अभी ऑप्शन तो याद है, उसमें क्या हो रहा था क्यू में जो रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, और उसके बाद फ्लोट कर रहा था किस पे, सरफेस पर। ठीक है, और सरफेस पर फ्लोट दो ही चीज हो रही थी, अपन ने पढ़ा है रिएक्शन में, किसमें, पिछले वाले सेट में, हॉट वाटर कोल्ड वाटर, एक तो मैग्नीशियम एक कैल्शियम। कैल्शियम तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या है ऑप्शन है आपके पास, तुम्हारे पास मैग्नीशियम ऑप्शन है, तो क्यू जो है वो क्या हो सकता है बेटा, मैग्नीशियम हो सकता है, मैग्नीशियम वो हो सकता है। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या कह रहे हैं, ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर बोल रहा है 51 क्वेश्चन था तुम्हारा, मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये पूरा फिर से वापस पीछे चलेंगे, यहाँ पे ये आ गया। ठीक, यहाँ पर देखो कौन था जो एसिड के साथ और बेस के साथ पूरा पूरा रिएक्ट कर रहा था, देखो पी जो है कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्साइड विच रिएक्टेड विद बोथ एसिड और बेस। ठीक है, तो आपका एम्फोटेरिक कौन सा होगा, पी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक हो जाएगा बेटा आपका पी। आगे चलेंगे ऑप्शन लगाएंगे तो आपका ऑप्शन क्या होगा, पी वाला एम्फोटेरिक होगा। क्लियर है। देखो अब है तुम्हारा नेक्स्ट वाला क्या बोला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फोर मेटल। ठीक है, तो फिर से पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या क्या है तुम्हारे, यहाँ पर दिया है पी क्यू आर एस, एस आर क्यू पी, एस पी क्यू आर और तुम्हारा पी आर क्यू एस। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। चलो देखो पीछे हमें देखना पड़ेगा थोड़ा जाके, और क्या बोल रहा है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डिड नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड, ध्यान से सुनना, पी जो है वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है ना तो कोल्ड के साथ ना तो हॉट के साथ, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे देखो फिर क्या है तुम्हारा, फिर है तुम्हारे पास रिएक्टेड विथ हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, वो रिएक्ट कर रहा है हॉट वाटर के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर है तुम्हारे पास रिएक्टेड वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, और यहाँ पे लिखा है तुम्हारा डिड नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, ध्यान से देखना। फिर सबसे पहले होगा एस कम। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो रिएक्टेड विद हॉट वाटर, और यहाँ पे क्या बोला, नाइदर रिएक्ट विद किसके साथ, कोल्ड और हॉट वाटर, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सारे के सारे कोर्स को अपन लेके चलेंगे और अपन देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर आएगा आपका कौन सा, एस पी क्यू और आर, एस पी क्यू और आर। रीजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, रिएक्शन तुम्हारी किसके साथ तो हो ही नहीं रही है, तो एस तो एकदम ही लेस रिएक्टिव हो गया, एस तो एकदम ही लेस रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है वाटर के साथ, तो वो तो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो फिर होगा तुम्हारा डिड नॉट रिएक्ट आइदर कोल्ड वाटर और तुम्हारा ये। ठीक है, क्योंकि फिर कम रिएक्शन कौन है, तुम्हें स्टीम देना पड़ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा कौन सा, देखो रिएक्टेड विथ हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, फिर आएगा तुम्हारा रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर, वॉलेंटली रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा होने वाला था, अभी अपन ने लगाया एस पी क्यू आर। ठीक है, तुम्हारा क्या, एस पी क्यू आर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे अपन को लगाना है, फिर तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन खत्म।